सुप्रभात सारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7 का पार्ट 4 कठपुतली, जैसा कि आप जानते हैं कठपुतली काठ की बनी हुई पुतला जो होता है खिलौना भी कहते हैं। आप खास करके राजस्थानों में देखे होंगे, कठपुतली नाच देखे होंगे। उसी पर आधारित कविता है। क्या है ये कविता? कठपुतली। कठपुतली कविता के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। उनका जन्म 29 मार्च 1913 को टिगरिया गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। ऐसे तो ये गांधीवादी विचारधारा के कवि थे और गांधीवादी विचारधारा होने के उन्होंने गांधी पंचसती की काव्य भी लिखा। उन्होंने गांधी पंचसती और गीत फरोश। उन्होंने आपातकालीन स्थिति में लिखी गई कविता चित्रकाल संध्या पुस्तक भी प्रकाशित हुई और दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने खुशबू के शिलालेख, कालजयी, अनाम, तुम आते हो, नीली रेखा तक उनके अन्य प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। तो अब ये थोड़ा सा इसको देख लीजिए, कठपुतली है क्या, कविता में क्या कहा जा रहा है। तो कठपुतली एक प्रतिनिधित्व करती है, प्रतीकात्मक कविता है। इसका प्रतीक है तो उन भारतीय समाजों का जो बहुत दिनों से गुलामियों के जरिए में जकड़ा हुआ है, वह आज़ाद होना चाहता है, आज़ादी की स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहता है। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि ने कठपुतली के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि एक निष्प्राण जीव, निष्प्राण जो है, जिसमें कोई जीवन नहीं है, फिर भी वो स्वतंत्र होना चाहता है। तो यहाँ पर कठपुतली स्वतंत्र नहीं होना चाहता। कठपुतली वो लोग होते हैं जो दूसरों के इशारे पे नाचते हैं, जो गुलाम होते हैं। गुलामों को दूसरों के इशारे पे नाचना पड़ता है। जैसा कि कठपुतली देखे होंगे, वह उंगली के इशारे पर नाचता है, क्योंकि उंगली में धागा बंधा होता है और उस धागे के इशारे पर कठपुतलियां जैसे जैसे वो नचाता है, नचाने वाला वैसा वैसा नाचता है। तो जो गुलाम हो जाते हैं, किसी के अधीनस्थ हो जाते हैं, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, या जिस कारण से वह किसी का अधीन हो गया, वह उसकी चेतना खत्म हो गई या सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई, वह दूसरों पर निर्भर रहने लगा, वैसे व्यक्ति को कठपुतली से ज़्यादा अधिक कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे लोग की जो भावना है, उसके जो विचार हैं, जो दब गए हैं, वो अपने विचारों को, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहता है, उस गुलामी की जंजीर को तोड़ना चाहता है। तो यहाँ पर भी कठपुतलियाँ जो सदियों से लोगों के इशारे पर नाचती है, उंगलियों पर नाचती है, तो वह अपने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करती है और उसके साथ सारी कठपुतलियाँ खड़ी हो जाती है और सारी कठपुतलियाँ खड़ी होकर के आंदोलन करती है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हम दूसरों के इशारे पर नहीं नाचेंगे, हम दूसरे के इशारे पर क्यों नाचेंगे, मेरा भी अपना वजूद है, हमारा भी अपना अस्तित्व है, इसलिए मैं दूसरों के इशारे पर आज से नाचना बंद कर देती हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। तो फिर कठपुतली सोची, ये मन में अचानक मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ गए? यह विचार सभी के मन में आते हैं। हर व्यक्ति चाहता है स्वतंत्र होना, हर जीव चाहता है उन्मुक्त रहना। तो यहाँ पर भी कठपुतली के माध्यम से, कठपुतली लकड़ी कठपुतली क्या कहेगा, लेकिन कवि ने इसके माध्यम से लोगों के मन में जो दबी कुचली जो भावना है, गुलामी जो दबी हुई थी, उस भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि उसमें हमारा देश गुलाम था और अंग्रेजों का अधिकार था, तो वो कह नहीं सकते हैं कि तुम आज़ादी की लड़ाई लड़ो। तो उसने उन्होंने एक कविता लिखी कठपुतली। इस कठपुतली कविता के माध्यम से कहा कि तुम कठपुतली मत बनो, लोगों के इशारे पर मत नाचो, तुम अपना वजूद ढूंढो, अपना अस्तित्व ढूंढो, तुम भी स्वतंत्र हो सकते हो, तुम भी आज़ाद हो सकते हो, तो अपने विचारों को लोगों के सामने रख सकते हो। इस कठपुतली की तरह तुम भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ो। ये संकेत है भारतीय नागरिकों को, भारतीय क्रांतिकारियों को, ताकि तुम भी कठपुतली की तरह आज़ादी की लड़ाई लड़ो, तुम्हें भी आज़ादी मिलेगी। इसीलिए मैंने कहा यह कैसी कविता है? एक प्रतीकात्मक कविता है, हमारे भारतीय समाज के लोगों का प्रतीक है।
कि किस प्रकार से उस समय अंग्रेजी शासनकाल में किस प्रकार से लोग कठपुतलियों का नाचता था। तो ये वह कठपुतली ना बनो तुम स्वतंत्र हो, उस कठपुतली कठपुतला की लड़ाई लड़ो। मैं आज कविता का सार मैं बता दिया, फिर मैं कल आपको इस कविता को पढ़ा दूंगा। धन्यवाद।